तो चलो, बहुत सारे बच्चों को आता है क्या है वो मोमेंटम वगैरह सब। हम लोग अब शुरू करते हैं आज का सेशन। मोमेंटम रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। सो देखो, ये शायद से किया होगा तुमने, जहाँ पे मास ऑफ ए कैनन, एक कैनन है, ठीक है। तो सपोज हम लोग ये बना लेते हैं, कैनन है, तोप, राइट, ठीक है। सो ऐसा बड़ा सा ऐसा तोप है, उसमें से एक गोला ऊपर अपन फेंकने वाले, ओके, लोड करते हैं उसमें, और फिर बाद में यहाँ से आग लगाते एंड शूट, राइट, ठीक है। सो अगर सपोज ये पर्टिकुलर कैनन, ये जो कैनन है, राइट, रेड कलर का है ना, राइट, उसका मास अगर तुमको दिया है 500 kg, ऐसा क्वेश्चन में है, ओके, उसका मास है। एंड जब ये कैनन बॉल को हम लोग फेंकते हैं, राइट, ठीक है, जब कैनन बॉल को हम लोग फेंकेंगे तो उसको कुछ तो एक्सेलरेशन मिलेगा, उसका कुछ तो भी स्पीड रहेगा, ओके। तो अब अगर सपोज ये मास ऑफ कैनन है, ठीक है, मास ऑफ कैनन बॉल नहीं है, मास ऑफ कैनन है, ये मशीन का मास है, ओके। कैनन बॉल का मास हमको दिया नहीं है, कुछ तो भी हम लोग ने शूट किया, गया कहीं तो, ठीक है, उड़ाया कुछ तो, ओके। सो कैनन का मास दिया है 500 kg, कैनन बॉल का मास इज अननोन, हमको चाहिए नहीं। और जब ये हम लोग बॉल शूट करेंगे तो पता है ना, एक फोर्स इसको आगे लेके जाएगा, तो एक बैलेंसिंग फोर्स होगा, इसके अगेंस्ट में काम करेगा, एक्शन रिएक्शन, राइट। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होगा। एक्शन किसके ऊपर हुआ, ओके, वो कैनन बॉल के ऊपर। रिएक्शन किसके ऊपर हुआ, उस कैनन के ऊपर, है ना, वो तोप के ऊपर कुछ तो रिएक्शन हुआ, वो पीछे गई, ओके। सो अगर तोप का मेरे को मास दिया हुआ है m, ठीक है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, कितने वेलोसिटी से वो तोप पीछे गई, 0.25 मीटर पर सेकेंड से वो तोप पीछे गई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन, ओके, कैनन का मोमेंटम बताओ। और अभी अभी तुमने बोला कि मोमेंटम ऑफ कैनन, मोमेंटम को लिखते हैं p, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सही है ना, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 500, वेलोसिटी कितना है 0.25। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, मेरे को बताओ क्या होता है, कितना आएगा आंसर, बताओ जल्दी। चलो, एक बच्चे ने आंसर दे दिया, और बाकी सब लोग, ओके, वेरी गुड, 125 मोमेंटम है, राइट। तो ये केजी है और ये मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, राइट, ओके। जो लोग भी मीटर पर सेकेंड वगैरह बोल रहे हैं वो रॉन्ग है ना। देखो, केजी तो मास का यूनिट है, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है, ओके। सो केजी केजी और फिर मीटर पर सेकेंड दोनों कंबाइन होगा, सो 125 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये नोट कर लो फटाफट, हम लोग आगे चलते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, मैं पूछने वाला हूं तुमको, या हैंड रेस तुम लोग कर सकते हो, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब तक बाकी सब लिख रहे हैं, राइट, तब तक जरा ढूंढ के पढ़ के रखो, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अब जब मुझे पता चल गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूं, ठीक है। सो एक बार उन बच्चों के लिए जो शायद पिछले बार नहीं रहे होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अगर सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, चलो m1 लेते हैं, ठीक है, और मेरे पास एक और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे m2, ठीक है। सो दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2,
इसका स्टार्टिंग का वेलोसिटी u1, इसका स्टार्टिंग का वेलोसिटी u2, इसका फाइनल वेलोसिटी v1, इसका फाइनल वेलोसिटी v2। ठीक है, पता है ना, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल होता है, और आपस में क्या हुआ, ये टकरा रहे हैं। ठीक है, यही वाले। सो दो चीजों का मास मेरे को पता है, ये इनिशियल वेलोसिटी है मुझे पता है, ये फाइनल है ये भी मुझे पता है। ठीक है, कब होगा ये इनिशियल फाइनल, जब ये लोग आपस में टकराएंगे। ठीक है, सो अब पुराने वाले फॉर्मूले जरा याद करो, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होने वाला है। ओके, एक बार ये टकरा जाए, ठीक है, तो टकराने से पहले इस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट नंबर ए का इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा। ओके, m1 u1 ये रहेगा इनका इनिशियल मोमेंटम। क्यों इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और मास है इसका m1, राइट, और इसका स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या था u1, टकराने से पहले इसका वेलोसिटी क्या था u1, टकराने के बाद इसका क्या वेलोसिटी हुआ v1। ओके, 1 सिंपली डिनोट्स के ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 के लिए है। ठीक है, अच्छा बताओ फाइनल मोमेंटम क्या होगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m2, सॉरी ये पहला ही तो ऑब्जेक्ट है ना, m1 v1, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट नंबर बी के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसके लिए, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो टकराने के पहले मोमेंटम था ये, टकराने के बाद मोमेंटम है ये। ठीक है, सो किसी का अगर सपोज हम लोग, ये हम लोग ने एक एग्जांपल लिया था दैट हम लोग सीढ़ियां उतर रहे, अगर हम लोग ने किसी को धक्का दे दिया ऐसे, राइट, तो पता है ना अपना स्पीड कम हो जाता है, दूसरे वाले का स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। सो एक्चुअली हम लोग का क्या कम ज्यादा हो गया, मोमेंटम, राइट, अपना मोमेंटम कम हो गया, दूसरे वाले का मोमेंटम क्या हो गया, बढ़ गया। तो टोटल मोमेंटम जो हमने धक्का दिया था उसके पहले और टोटल मोमेंटम हमारे धक्का देने के बाद दोनों भी इक्वल है। सिस्टम अपना मोमेंटम कंजर्व करता है। ठीक है, और फिर हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल्स आगे इसको सॉल्व किया था और फिर हमको ये वाला चीज मिला था, अगर सबको याद होगा तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ऐसा मिला था अगर याद होगा तो, है ना। ओके, सो ये क्या था, ये था कि टकराने से पहले ऑब्जेक्ट नंबर ए एंड ऑब्जेक्ट नंबर बी का मोमेंटम अगर जोड़ोगे टकराने से पहले, ठीक है, ओके, इनिशियल मोमेंटम, ओके, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर टकराना, टकराने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिजन। ओके, कोलाइड, कोलाइड मतलब क्या, एक दूसरे से टकरा गया वो लोग। ठीक है, सो टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा, ये वाला टोटल फाइनल मोमेंटम, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल। और इसके लिए इसे क्या बोलते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। जब भी कोई बोलेगा मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, बचाया हुआ है। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये। ओके, सो जब कोई बोलेगा व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो आपको ये लिखना है। ठीक है, ओके, कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर नहीं लगती। फाइंड ऑल द लॉज डेफिनेशंस इन योर पीडीएफ, और जिसके पास हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक का है उसके लिए तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, अगर नहीं है तो भी पीडीएफ से ये कर सकते हैं, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये एक बार फटाफट जरा रनिंग नोट्स ले लो, ये हम लोग अभी आगे दो क्वेश्चंस में करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर कमिंग अहेड। ठीक है, सो ये जल्दी से नोट कर लो, ये फॉर्मूला हम लोग आगे के दो क्वेश्चंस में करेंगे। हो गया तो डन लिखो। क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ बुलेट एंड अ प्लैंक
ठीक है, एक बुलेट है और एक प्लैंक है। ठीक है, प्लैंक क्या होता है? एक लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, सब एक लकड़ी का तख्ता है ऐसे। ओके, और यहां से बुलेट गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ये जो प्लैंक है ये है फ्री टू रोटेट। ओके, मतलब ये सरक सकता है अपने जगह से। ठीक है, ओके। सो ये जो बुलेट है उसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम्स। कितना ग्राम्स? 10 ग्राम्स। तो चलो हम लोग मास लिख लेते। ओके, इसका कितना दिया है? 10 ग्राम्स। और प्लैंक का कितना मास दिया है? 90 ग्राम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है हमको कि जब भी फिजिक्स में मास आएगा वो किस में होना चाहिए? बताओ किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए कि किलोग्राम में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए कि किलोग्राम में होना चाहिए? ऐसा यूनिट क्या है मास का? मास का ऐसा यूनिट क्या है? चलो अभी तक मेरे को 6-7 आंसर मिले हैं, उसमें से जिन्होंने भी बोला है किलोग्राम वो सही है। किलोग्राम में होना चाहिए। अब ग्राम टू किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करूं मैं? तुमको ये आता है मैथ्स? नॉर्मल मैथ्स। ग्राम टू किलोग्राम करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है। ऐसे ही 90 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 होगा। अब ये कटेगा ऐसे। कितना आएगा? 0.01 kg। और यहाँ पे कितना आएगा? 0.09 kg। राइट, ठीक है। सो बुलेट और प्लैंक का मास हमको पता चल गया। अब इनिशियल वेलोसिटी का बारी। इनका इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ओके, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो बुलेट है 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम लोग ने गोली मारी है। ओके, अच्छा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है कि प्लैंक जो है इनिशियली एट रेस्ट है। ठीक है, अब मुझे बताओ इनिशियली एट रेस्ट अगर बोलेंगे तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या रखना है? इनिशियली एट रेस्ट बोल दिया तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या होता है? 0। वेरी गुड। ओके, सो u2 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। इतना तुमको आता है। अब गुड, नाइस। ठीक है, अच्छा। अब कहानी में ट्विस्ट है। क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार होता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर बुलेट तुमने प्लैंक में मारा और प्लैंक क्योंकि फ्री टू गो एनीवेयर है। ओके, प्लैंक इज फ्री टू गो एनीवेयर। तो बुलेट और प्लैंक दोनों, मतलब बुलेट अगर हमने मारा तो बुलेट जो है प्लैंक में धंस जाती है यहाँ पे। ओके, और बुलेट और प्लैंक का फाइनल वेलोसिटी सेम है। प्लैंक को धकेलते हुए बुलेट आगे जाती है विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, मूवीज में पता है वो किसी तो विलन को ऐसा गोली मारते हैं हम लोग, तो गोली उसके अंदर चली जाती है और वो और गोली दोनों भी साथ में जाते हैं ना गिरते पीछे। राइट, तो यही प्लैंक के साथ भी हो रहा है। वो प्लैंक एकदम रिजिड नहीं है क्योंकि प्लैंक मूव कर सकता है। तो जब हमने बुलेट मारी तो वो बुलेट जो है प्लैंक के अंदर घुस गई और वो प्लैंक के साथ बुलेट आगे जा रही है। मतलब इन दोनों का फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। राइट, सो फाइनल वेलोसिटी क्या है? सेम है। v1 और v2 क्या है? इक्वल है, सेम है। ठीक है, तुमको समझा v1 और v2 इक्वल क्यों है? v1 equal to v2 because both are moving with same velocity. Both are moving with same velocity. ठीक है, टू फाइंड क्या है पता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि जब ये सारा कंडीशन हो रहा है तो बुलेट और प्लैंक का फाइनल वेलोसिटी क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। बुलेट का मास दिया है, प्लैंक का मास दिया है,
ओके, वो ग्राम्स में दिया है, ग्राम्स का किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड बाय 1000 किया। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, बुलेट जो है हमने चलाई 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और प्लैंक जो है वो एट रेस्ट था। एट रेस्ट है मतलब उसका स्पीड क्या होगा, 0। ओके, बुलेट जब हम लोग ने प्लैंक पे चलाई तो बुलेट प्लैंक के अंदर फंस गई और दोनों भी सेम वेलोसिटी से पीछे मूव होने लग गए। तुमको पता लगाना है कि वो जो वेलोसिटी है जिससे वो आप पीछे मूव हो रहे हैं वो क्या है, वो वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो समझ में आ गई एकदम। तो चलो फिर करो, शुरू करो, कैसे करेंगे। हम लोग को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और अभी अभी हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने तो ये फॉर्मूला मेरे को खुद बोला है, तो उनको याद है ये क्या लिख रहा हूँ मैं। ओके, अब क्या करना है, प्लेन ब्लैंक सब्स्टिट्यूशन करो। m1 की जगह पे क्या आएगा देखो, 0.01। u1 की जगह पे क्या आएगा देखो, 1.5। प्लस की जगह पे प्लस, राइट। m2 की जगह पे क्या आएगा, 0.09। u2 की जगह पे क्या आएगा, 0। ये चेक करो, देखो मैं सही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ क्या। फिर m1 की जगह पे 0.01, राइट। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v। m2 की जगह पे फिर से 0.09, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v। सर v क्यों लिया, दोनों सेम है ना। ओके, ठीक है, लेट v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। ये दोनों वेलोसिटी सेम है, दोनों वेलोसिटी सेम है, तो मैं 1 2 क्यों लिखूं, जब मुझे पता है कि इसका वैल्यू भी x है और उसका वैल्यू भी x है, तो x1 x2 क्यों लिखूं, है ना, राइट। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 0.01 इंटू 1.5, ये करो, मेरे को बताओ कितना आता है। 1.5 इंटू 1, तो 15 वन से चलो 15 लिखते हैं हम लोग। और फिर पता है डेसिमल्स गिनने होते हैं। ओके, हमेशा हम लोग की गाड़ी आधी कहाँ पे फंसती है, मैथ्स में। ओके, ये 2 डेसिमल यहाँ पे, ये 1 डेसिमल है, राइट। ये 2 डेसिमल है, ये 1 डेसिमल है, तो टोटल 3 डेसिमल होने चाहिए। ओके, 4 बच्चों ने आंसर भी भेज दिया, एकदम करेक्ट आंसर भेजा है तुम्हारा, वेरी गुड। सो एक, ये 2, और एक 3 डेसिमल, ऐसे होगा 3 डेसिमल, 0.015। ठीक है, सो ये देखो, ये तो ज़ीरो होने वाला है, क्या लिखने का, 0, राइट। अब यहाँ पे देखो 0.01v एंड 0.09v, है ना। 2x प्लस 3x, क्या करते हो, दोनों को ऐड कर देते हो, है ना। x कॉमन लेके ऐड कर देते हो ना, ऐसे देखो 2x प्लस 3x, क्या करते हो, x कॉमन लेके 2 प्लस 3 लिखते हो ना, 5x। डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, 5x, करेक्ट। तो ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे होगा, ये देखो 0.01v और 0.09v, तो v कॉमन, 0.01 प्लस 0.09। ठीक है, अच्छा अब ये ज़रा ऐड करके मेरे को बताओ कितना होगा। ऐड करके मेरे को बताओ कितना होगा। फिर अपन फंसे किधर, फिर मैथ्स में फंस गए। ओके, तो आधे लोग को तो डेसिमल ऐड करने नहीं आता होगा इधर। सो देखो आंसर ये होने वाला है, 0.01 प्लस 0.09। डेसिमल ऐड करने से पहले ज़रा चेक कर लेना है कि सारे के सारे डेसिमल एक ही लाइन पे होने चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट। 9 प्लस 1 कितना होता है, 10, तो कितना आएगा, 0.10, 0.10, 0.10v। ठीक है, बाय द वे ट्रू और फॉल्स है तुम्हारे लिए, 0.10 इज इक्वल टू 0.1, ट्रू और फॉल्स,
ये सब लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए। ट्रू और फॉल्स में भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर क्या, फिर तुम्हारा जिंदगी बर्बाद। फिर 0.10 को 0.1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? डेसिमल के बाद, है ना, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर आ जाता है और उसके बाद तुम कितने भी ज़ीरो लगाओ, वो बेमतलब के होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 89.70, 00000, तो इसको 89.7 ही गिनते हैं हम। ओके, 13.1520000, सो इसको 13.152 ही गिनते हैं हम। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। जिन्होंने भी फॉल, चलो यार हम लोग इसको 0.1 ही लिखते हैं, क्यों खाली फुकट में 10 लिखना है ना, तो 0.1 लिखा हमने। सो v इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.015 अपॉन 0.1, है ना। चलो अब डेसिमल निकालते हैं यार। पता है ना तुमको, एक डेसिमल 0.1 है नीचे, है ना, उसको हटाना है। उसको हटाना है तो क्या करना है, बताओ बताओ। डेसिमल जब हटाते तो क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया सही, बिल्कुल सही दिया है। तुमको मैथ सीखना है भाइयों और बहनों, मैथ सीखो। मैं तो सोच रहा हूँ बेसिक मैथ्स का एक क्लास लेना चाहिए। हम लोग जब भी डिवाइड बाय डेसिमल करते हैं, डेसिमल हटाना है तो, हाँ शाबाश, चलो एक बच्चे ने तुरंत उड़ी मारी, सही जवाब। मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, जितने डेसिमल रहे उनसे। ठीक है, जितने डेसिमल रहे। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो कितना डेसिमल हटाना है हमको, एक ही डेसिमल हटाना है ना। कितना डेसिमल हटाना है हमको, एक ही डेसिमल हटाना है ना। तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 10। अगर नीचे 0.10 होता तो मैं क्या करता, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नीचे अगर 0.100 लेता मैं, जितने डेसिमल नीचे बढ़ाता उतने से, उतने वाले 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो अब ये आंसर क्या आएगा बोलो, 0। ये देखो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो क्या होगा पता है ना, डेसिमल उधर शिफ्ट होगा, पता है ना। ओके, ये भी एक मैथ्स का फंडा याद रखना। ओके, अगर मेरे पास बहुत सारे डेसिमल्स है लेफ्ट में और अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो जितने जीरो से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतना पीछे। मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ तो एक डेसिमल राइट, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ 2 डेसिमल राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये जो डेसिमल है ना वो एक शिफ्ट हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 0.15, जो कुछ बच्चों ने दिया भी था, बहुत बढ़िया। और नीचे देखो, नीचे भी तो एक डेसिमल शिफ्ट होगा ना, 0.1 का क्या बन जाएगा, 1। पता है ना, डिवाइड बाय 1 का आंसर वही आता है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, और बाद में फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिख के बॉक्स में डाल देना है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को क्या मिला है, मेरे को मिला है ये बुलेट और प्लैंक दोनों का फाइनल वेलोसिटी। ये बुलेट जो प्लैंक के अंदर धंस गया, राइट, वो प्लैंक और बुलेट दोनों किस स्पीड से पीछे जाएंगे, किस स्पीड से धकेले जाएंगे, 0.15 मीटर पर सेकेंड से वो पीछे धकेले जाएंगे। हाँ, फाइनल वेलोसिटी है दोनों का, वेरी गुड। ठीक है, सो चलो फटाफट फटाफट ये एक बार स्क्रीनशॉट अभी ले लो। बट मुझे लगता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट सच टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वेयर वी टेंड टू स्किप सो मेनी स्टेप्स। ठीक है, मेरे को लगेगा कि अरे हाँ, क्या 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 चीज़ यहाँ पे देखो, कितना कितना चीज़ इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। राइट, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये इम्पोर्टेंट था, हमने कॉमन लिया, है ना, ये इम्पोर्टेंट था, हमने कॉमन लिया यहाँ पे। फंसने का चांस था यहाँ पे, डेसिमल में रॉन्ग हो सकता था। फिर हमने 0.10 को 0.1 लिया, देखो यहाँ पे एक था, राइट। फिर हम लोग ने डेसिमल उड़ाने के लिए, है ना, हमने डेसिमल उड़ाने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। यहाँ पे एक फंस सकते हो, है ना, राइट। कितनी जगह पे अपन फंस सकते थे देखो। ओके, फिर देखो प्लैंक इनिशियली रेस्ट में था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, देखो यहाँ पे फंस सकते थे अपन, है कि नहीं। कितना जगह था ना फंसने के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। सो अच्छे से स्क्रीनशॉट तो ले लो,
बट उसके बाद अगर एक बार लिखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, तुमको याद रहेगा। ठीक है, सो हो गया तो डन बोलो, फिर अपन अगला इसी तरीके से एक और करते हैं। तो मैं ज़बरदस्ती ऐसा तुमको सिखा रहा हूँ, ओके, कि मतलब एक टाइप के क्वेश्चन में एक साथ ले लेता हूँ तो ज़्यादा याद रहता है। ओके, और कुछ ऑप्शन नहीं है इसको समझने का। ठीक है, इसको टिपिकल स्टाइल से सिखाएंगे ना तो ये चैप्टर्स याद नहीं रहेंगे। ओके, सो हो गया, तो हम लोग ऐसे ही बिल्कुल नेक्स्ट वाला अभी हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन। तो चलो अपन जाते भाई नेक्स्ट। और मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो फिर से वैसे ही वाला टाइप का क्वेश्चन है। ओके, सो दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इस बार दो ऑब्जेक्ट है, बुलेट बुलेट नहीं है। रुको, ये अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं है, रुको पेन से बनाता हूँ। ओके, सो दो ऑब्जेक्ट है और मास दिया हुआ है ना, एक का दिया है 50 ग्राम और एक का मास है 100 ग्राम का ही। ओके, ठीक है, सो देखो फिर से घंटी बज जानी चाहिए तुम्हारी दिमाग की। ओके, बजी क्या, बताओ क्या गलत है इसमें, क्या गलत है बताओ। गिवन में ही कुछ गड़बड़ है, देखो समथिंग फिशी, समथिंग फिशी। ग्राम में नहीं होना चाहिए यार, है ना, किलोग्राम में होना चाहिए। किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे भाई, डिवाइड बाय 1000 करेंगे। चलो अब मदद करो, कैलकुलेशन आ गया, अपना मैथ्स बहुत सड़ेला है भाई। ओके, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। हाँ, डिवाइड बाय 1000 कर लिया यार मैंने, अभी बताओ आंसर क्या आएगा बताओ। ये जीरो जीरो कट, ये जीरो जीरो कट, है ना, राइट, ये एक और जीरो कट, बोलो 0.05 आएगा इधर, क्योंकि नीचे दो ज़ीरो ज़ीरो है तो दो डेसिमल, राइट, और ऊपर मतलब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 1/10 है मतलब 0.1। आधे आधे बच्चे यहाँ पे भी रॉन्ग करते हैं, ठीक है, कि क्या लिखना है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देने लायक है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ओके, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट नंबर बी पे टकराया। ऑब्जेक्ट नंबर बी आराम से अपने स्पीड से चल रहा था, चुपचाप चुपचाप। ओके, टकराने के बाद इनका वेलोसिटी चेंज हुआ। टकराने के बाद ये पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, टकराने से पहले उसका स्पीड क्या था, 3 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद कितना हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में टू फाइंड क्या है पता है, टू फाइंड है ये कि टकराने के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 का वेलोसिटी क्या हुआ वो बताओ। ठीक है, और फिर से इसको शुरू करेंगे हम लोग वैसे ही, सेम पता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, चलो फटाफट से फॉर्मूला एक बार लिख लो ना, चैट सेक्शन में फॉर्मूला लिख के मेरे को भेजो प्लीज। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, एक लंबा सा एकदम फॉर्मूला था, बताओ। चलो चैट सेक्शन में अपन फॉर्मूला लिखेंगे यार, फटाफट फटाफट, चलो भेजो जल्दी जल्दी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला चैट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है, चलो लिखो फटाफट फटाफट। यस, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को फॉर्मूला भेजा है, बहुत बढ़िया, एकदम सही, तुम लोग दिमाग चला रहे हो। थोड़े बहुत अटके तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। इस बार मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा क्योंकि मैं समझ गया, सीख गया मैं, है ना, जगह नहीं पड़ता है, राइट। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स करते करते अपना हाथ बैठता है पेपर के ऊपर। ओके, के सब्स्टिट्यूट करते टाइम कब जगह बचता है और कब नहीं बचता है, तो तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन ठीक हो जाता है। हाँ, सो m1 कितना है, 0.05। u1 कितना है, 3। m2 क्या है, 0.1। और u2 क्या है, 1.5। ओके, फिर से वही कहानी, 0.05, ये 2.5 प्लस 0.1 इंटू वी टू, क्योंकि वी टू पता नहीं है ना हमको। ओके, वी टू पता नहीं है, चलो फिर से आ गया भाई अपना फेवरेट कैलकुलेशन। ओके, चल भाई कैलकुलेट करके मेरे को बता कितना आता है, 0.05 इंटू 3 कितना आता है। गुड, नाइस। चलो कुछ कुछ बच्चे थोड़ा आगे भी जा रहे हैं अभी, नाइस, अच्छा लगता है। टीचरों लोग के आगे जाओ, टीचर लोग के पीछे मत पड़ो फालतू।
टीचर लोग के आगे जाना है हमको बहुत बड़ा बनना है। ओके 5 3 आंसर आएगा 15। फिर अपन डेसिमल के ऊपर सर फोड़ेंगे, 2 डेसिमल है, तो ये एक डेसिमल, दूसरा डेसिमल इधर डॉट। ओके फिर यही सेम गेम इधर करने का है भाई। 15 वन जा कितना आता है 15। फिर अपन डेसिमल के पीछे पड़ेंगे, ये एक डेसिमल, ये एक डेसिमल, तो 2 डेसिमल 0.15। वेरी इंपॉर्टेंट, डील विद डेसिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देन हम लोग करेंगे 25 इंटू 5। 25 इंटू 5 कितना होता है 125। फिर अपन डेसिमल देखेंगे, कितना डेसिमल दिख रहा है ऊपर, ये 2 और ये एक 3, सो 1 2 एंड 3 इधर डॉट आएगा, प्लस 0.1 V2। ओके डेसिमल सीखो भाई, ऐड करो, मेरे को बताओ कितना आएगा। हाँ ओके 0.3 आएगा, 0.30 आएगा, 0.30 मतलब 0.3 ना, करेक्ट। फिर बाद में पता है ना, ये अगर इधर गया तो माइनस होगा, चलो माइनस करके दिखाओ। अब ये करके दिखाओ। चलो भाई और बहनों माइनस करेंगे, चलो देखते हैं अभी डेसिमल में माइनस कौन करेक्ट करता है, करो फटाफट मेरे को बताओ। तो पहले तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए। ओके इसके व्यतिरिक्त अगर किसी ने लिखा है तो वो रॉन्ग है। लिखने का स्टाइल ये होना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, देखो लाइन से, फिर आंसर में भी इधर पॉइंट आएगा। कुछ नहीं दिख रहा है तो 0 0 डाल देंगे। ओके चलो 0 में से 5 गया, नहीं जाता है, राइट, तो ये 10 रहेगा, ये 10 रहेगा तो ये 9 रहेगा, ये 9 रहेगा तो ये क्या बन जाएगा 2, राइट। सो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, 0.175। जितने लोगों ने आंसर दिया है वो सब सही। पता है तुमको क्या करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है 0.1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0.175 डिवाइड बाय 0.1, जो आंसर आएगा वो रहेगा अपना V2। हाँ वेरी गुड, यस याद है, बहुत सारे बच्चों को याद है, शाबाश। मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, गुड। ओके सो मल्टीप्लाई बाय 10 किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, राइट, ठीक है। ओके सो करो तो एक डेसिमल खिसकेगा पीछे। ओके V2 कितना आएगा 1.75, और नीचे क्या आएगा 0.1 का क्या हो जाएगा 1, तो डिवाइड बाय 1 का कुछ थोड़ी होता है, तो 1.75 मीटर पर सेकेंड ये तुम्हारा आंसर है। ओके ठीक है, सो बताओ ये वाले क्वेश्चन में फंसने वाला चीज़ कहाँ कहाँ पे था, कोई बताएगा। सबसे पहला फंसेंगे हम लोग डेसिमल में, ये ये वाला, ठीक है। फिर फंसेंगे हम लोग प्लस करने में, ये देखो इधर। ओके फिर अपन फंसेंगे इधर, माइनस करने में रॉन्ग हो सकता है। ओके फिर अपन फंसेंगे इधर, ठीक है। सो फंसने वाली सब जगह मार्क कर ली मैंने, और तुम सीख भी गए हो अभी, है ना, डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, यस। अगर ये तुम चैप्टर समझ गए ना, ये 2 चैप्टर्स, पहला वाला दूसरा वाला, राइट, ठीक है, तो यू आर जीनियस, तुम्हारा मतलब फिजिक्स निकल गया मस्त एकदम, राइट, ठीक है। बाकी पूरा टेक्स्ट बुक ईजी है, टेंशन नहीं लेने का। ओके सो बाय फॉर नाउ, बाय।